नमस्कार। आज की वीडियो हम देखेंगे लेसन प्लानिंग के बारे में। इसमें हम देखेंगे डेफिनेशंस के बारे में, इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ लेसन प्लानिंग के बारे में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे स्टेप्स फॉर मेकिंग अ लेसन प्लान एंड डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ लेसन प्लानिंग। ये टॉपिक हर सब्जेक्ट के सिलेबस में, टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस देख लो, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स एंड एटसेट्रा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि लेसन प्लानिंग क्या होता है। लेसन प्लान एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें टीचर एक स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन बनाता है ताकि लेसन को इफेक्टिवली डिलीवर कर सके। लेसन प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें टीचर अपने टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स, एक्टिविटीज़ और इवैल्यूएशन टेक्निक को पहले से डिसाइड करता है। इसका मेन पर्पस होता है कि क्लास में लर्निंग सिस्टमेटिक और एंगेजिंग हो। अगर हम इसको अपने वे में समझें तो लेसन प्लानिंग वो है कि एक लेसन को कैसे डिलीवर करें, उसकी प्लानिंग करना। अब हम देखते हैं लेसन प्लानिंग की डेफिनेशन। हमें पेपर में मिनिमम 2 स्कॉलर्स की डेफिनेशंस लिखनी पड़ती हैं एज इट इज़। तो हमारी लेसन प्लानिंग की फर्स्ट डेफिनेशन है कि लेसन प्लानिंग इज़ द प्रेपरेशन ऑफ ए टीचिंग यूनिट विच इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव्स, मटेरियल्स एंड प्रोसीजर्स। सेकेंड है मॉरिसन की, लेसन प्लानिंग इज़ द प्रेपरेशन टू टीच स्टूडेंट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर विद इन अ डेफिनेट पीरियड। ये डेफिनेशन सेम एज इट इज़ इसी वर्डिंग में हमें पेपर में लिखनी पड़ती है। इसमें हम अपनी तरफ से कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कुछ भी हम लिख नहीं पाते हैं। तो इन डेफिनेशंस को आपको एज इट इज़ ऐसे ही लर्न करनी पड़ती है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे अब इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग के बारे में। जो ये पॉइंट्स आप इनको फ्लो चार्ट के रूप में भी बना सकते हैं, जिससे आपका आंसर और अट्रैक्टिव हो जाते हैं और आपको ज़्यादा नंबर आने के और ज़्यादा शीट्स भरने के चांसेस हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है एंश्योर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। लेसन प्लान बनाने से टीचर का काम सिस्टमेटिक हो जाता है, जिससे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। सेकंड है सेव टाइम एंड एफर्ट। अगर पहले से प्लान हो तो कन्फ्यूज़न नहीं होता और टाइम वेस्ट भी नहीं होता। एंड थर्ड पॉइंट हमारा इन्हांसिस स्टूडेंट एंगेजमेंट। इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ से लर्निंग इंटरेस्टिंग बन जाती है और स्टूडेंट भी उसमें और हिस्सा लेते हैं। और फोर्थ है फैसिलिटेट्स इफेक्टिव असेसमेंट। टीचर एक्यूरेटली स्टूडेंट की प्रोग्रेस को चेक कर सकता है और उसको ईजिली एक्सेस कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट हमारा इंक्रीजेस टीचिंग कॉन्फिडेंस। जब पहले से प्रॉपर प्लानिंग होती है कि हमें लेसन किस प्रकार से डिलीवर करना है और कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, उससे टीचर में पहले से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। सिक्स्थ पॉइंट हमारा मेंटेन्स कंटिन्यूटी। प्रॉपर प्लानिंग से लेसन फ्लो स्मूथ होता है और प्रीवियस लेसन या प्रीवियस टॉपिक और नए लेसन या नए टॉपिक के साथ ईजिली कनेक्ट कर पाते हैं हम। सेवन्थ पॉइंट हमारा है अकोमोडेट डाइवर्स लर्निंग। स्टूडेंट के डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स के अकॉर्डिंग प्लान को हम तैयार कर सकते हैं, जिससे उनको ईजिली लर्न हो सके। अब इसके बाद हम देखेंगे लेसन प्लान की ज़रूरत क्या है। तो फर्स्ट है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए, मतलब प्री डिफाइंड लर्निंग गोल्स होते हैं जो हमें अचीव करना होता है, जिससे जब प्री डिफाइंड लर्निंग गोल्स होते हैं जो हमें अचीव करना ईजी हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा इफेक्टिव टीचिंग को प्रमोट करने के लिए रैंडम टीचिंग के बदले एक स्ट्रक्चर्ड मेथड को फॉलो किया जाता है, जिससे टीचिंग और इफेक्टिव हो जाती है। थर्ड है एक्टिव लर्निंग को एनकरेज करने के लिए प्लान डिस्कशंस और एक्टिविटीज से स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बढ़ता है। फोर्थ है रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ इंश्योर करने के लिए टीचिंग मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज और इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए। फिफ्थ है क्लासरूम प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए वेल स्ट्रक्चर्ड लेसन फ्लो से डिसिप्लिन मेंटेन होता है। सिक्स्थ पॉइंट हमारा स्टूडेंट सेंटर लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए लेसन प्लान स्टूडेंट्स की नीड्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है और वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। सेवन्थ है लेसन इवेल्युएशन इंप्रूव करने के लिए टीचर्स इजीली चेक कर सकते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए। आप इन पॉइंट्स को भी एक अच्छे फ्लो चार्ट के रूप में दिखा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेप्स के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेपर में और रेलिवेंट स्टेप्स हो तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में प्रोफेसर हर्बर्ट द्वारा जो स्टेप्स दिए गए हैं लेसन प्लानिंग के, वो डिस्कस किए गए हैं, उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस की गई हैं। तो आप इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप उस वीडियो के स्टेप्स भी लेसन प्लानिंग के स्टेप्स में लिखेंगे तब भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। अब हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग। जो आपने माइक्रो और मैक्रो की फाइल्स बनाई होती हैं जिसमें आपने लेसन प्लान बनाए होते हैं, जिस प्रकार से आपने वो लेसन प्लान बनाए होते हैं वही हमारे स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग बन जाते हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इसमें हम लेसन के क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। पहले ही जैसे डिफाइन फोर्स, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो स्टूडेंट्स लेसन कंप्लीट होने के बाद सीख पाएंगे। फिर है अगला पॉइंट 8
टीचिंग एड का यूज़ करना डिसाइड करते हैं कि चार्ट्स यूज़ होंगे, मॉडल्स यूज़ होंगे या कोई पिपट यूज़ होंगी या स्मार्ट क्लासरूम में तो कौन सी वीडियोज़ यूज़ होंगी। इसके बाद आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। इस पॉइंट पे हम क्वेश्चनिंग करते हैं बच्चों से एंड उनको ओल्ड नॉलेज टेस्ट करते हैं। जब एक पॉइंट पे उनके पास जवाब नहीं होता है तो फिर उसके बाद हम करते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, जिसमें हम टॉपिक को क्लियरली अनाउंस करते हैं कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं। फिर प्रेजेंटेशन में हम जो हमने लेक्चर डिलीवर करना है उसका कंटेंट लिखते हैं, किस प्रकार से हम लेक्चर को प्रेजेंट करेंगे, डिस्कस करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे और किन किन चीज़ों का यूज़ करेंगे। फिर प्रेजेंटेशन के बाद हम रिकैप्चुलेशन करते हैं कि आज के दिन में हमने क्या क्या पढ़ा। इसके बाद हम इवैल्यूएशन करते हैं, जो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए हम उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं कि व्हाट इज़ फोर्स, व्हाट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स, व्हाट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और लास्ट में उनको हम होमवर्क असाइन करते हैं, जैसे लेसन रिलेटेड क्वेश्चन या एक्टिविटीज़ को असाइन करना। अब बात करेंगे हम डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ लेसन प्लानिंग। तो पहला अप्रोच है हर्बर्टियन अप्रोच। ये जॉन हर्बर्ट की थ्योरी पर बेस्ड है। इसमें 5 स्टेप्स होते हैं: प्रेपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन। ये साइंस और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट है। सेकंड हमारा यूनिट अप्रोच। इसमें टॉपिक्स को यूनिट्स में प्लान किया जाता है ताकि लॉजिकल सीक्वेंस बना रहे। ये सोशल साइंस और लिटरेचर सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट है। थर्ड है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अप्रोच। इसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन पर फोकस किया जाता है। इसका यूज़ क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए होता है। ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए सूटेबल है। फोर्थ है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ये स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट पर फोकस करती है। इसमें इंक्वायरी बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है। साइंस और आर्ट्स जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए ये बेस्ट है। फिफ्थ है टीचर सेंटर्ड अप्रोच। यहाँ टीचर का मेन रोल होता है। मोस्टली लेक्चर बेस्ड टीचिंग होती है। ये हिस्ट्री और फिलोसफी जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए सूटेबल है। सिक्स्थ है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। इसमें स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। ये इंटरेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स के लिए बेस्ट है। तो ये थे हमारे डिफरेंट अप्रोचेस। तो आज की वीडियो में देखा लेसन प्लानिंग के बारे में, उसके मीनिंग के बारे में, उसकी डेफिनेशंस के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में एंड नीड्स के बारे में। फिर उसके बाद हमने देखा क्या स्टेप्स हैं इसके लेसन प्लानिंग बनाने के एंड क्या डिफरेंट अप्रोचेस हैं लेसन प्लानिंग के। आई होप अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आए तो आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे और अच्छे से इन पॉइंट्स का फ्लो चार्ट बना पाएंगे। थैंक यू एंड अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पर्स यूट्यूब चैनल।